In task 1, the map as well as development chart we can see in the exam. So mostly the students, they get confused at what we have to write in map and what we have to write in development chart. So here Kusum, on behalf of Bright Beginners, today I will discuss few vocabulary words which may be beneficial for you to elaborate the map as well as a development chart. Okay, now we will move towards our first vocabulary word, that is coinciding with the development. Okay, coinciding means सेम लाइक कोल रिलेटिव. जैसे हमने पहले ही एक चीज़ बता दी है, एंड फॉर BP2 लाइक वी आर वांट टू एलाबोरेट मोर, so for that we can use that this word coinciding with the development means we are elaborating more about that development. Okay, avail all the facilities means where we have to mention that the using all kind of facilities. Then the third one is commence to increase means begin to increase, like we can say that the area of the sports center commence to increase from the previous year means वो पहले से क्या हो गया, वो बढ़ चुका है. एंड वी कैन ऑल्सो यूज सिंस हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें ये टाइम मेंशन करना हो कि फ्रॉम 1995 टू प्रेजेंट. लाइक हमारे पास डेवलपमेंट चार्ट हो जिसमें एक उन्होंने चार्ट जो दिया हुआ है वो 1995 का दिया हुआ है और सेकंड चार्ट जो है वो प्रेजेंट ईयर का है, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 1995 द पोजीशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब्स रिमेन अनचेंज्ड, कि वो वहीं पे है 1995 से लेके अब तक वो वहीं का वहीं दिखाई दे रहा है हमें. With this we can write witnessed a great deal of changes, like the map of 2000 witnessed with a great deal of changes, कि उसमें बहुत ज़्यादा changes आई हैं. Instead of great deal of changes we can write radical changes. Radical changes का भी मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से changes आने. Changes की जगह पे हम directions भी लिख सकते हैं, witnessed a great deal of directions, like कोई चीज़ है, कोई map है, उसको split किया गया है into different directions. With this have been constructed, like after 10 years a school have been constructed, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं. विद दिस ऑल्सो बीन बिल्ड, जैसे एक चीज़ ऑलरेडी है, लाइक होटल इज ऑलरेडी देयर बट वी हैव टू मैंशन दैट अ स्विमिंग पूल. इन प्रेजेंस ऑफ होटल अ स्विमिंग पूल ऑल्सो बीन बिल्ड, हम ये भी लिख सकते हैं. वी कैन यूज लोकेटेड, सिचुएटेड, लाइक होटल इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड ऑफ द मैप, होटल इज लोकेटेड एट द और वी कैन से दैट सिचुएटेड एट नियर बाय रेलवे स्टेशन, हम ऐसे यूज़ करेंगे. अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, सपोज करो 2000 में एक होटल था, अब वो आफ्टर 10 ईयर्स वहाँ पे क्या बन चुका है, एक गार्डन बन चुका है, तो हम क्या लिख सकते हैं, होटल डिमोलिश्ड. डिमोलिश्ड मतलब वो ख़त्म हो चुका है, वहाँ से बिल्कुल ही उन्होंने रिमूव कर दिया है. ऑल्सो बीन रिमूव्ड हम ये भी कह सकते हैं. मीनवाइल, जैसे अगर हमारी कोई चीज़ है वो साइड बाय साइड दो चीज़ें हो रही हैं, लाइक एक जो सेंटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी एक रोड जा रही है टू द कैनबरा एंड सेकेंड जो रोड है वो जा रही है टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन. अब हमें दोनों चीज़ें साथ में मेंशन करनी है, तो वी कैन से डैट साइड बाय साइड, लाइक वन रोड नोटिस्ड इन द नॉर्थ साइड बाय साइड वन रेलवे लाइन टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन. और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मीनवाइल यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पे अब्रेस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अलॉन्ग साइड यूज़ कर सकते हैं. जब हमें पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में मेंशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, विद रिगार्ड टू द चेंजेस दैट हैपन टू द डायरेक्शन. जैसे हमने BP2 में अब बताना है कि जो चेंजेस आई हैं नॉर्थ साइड में आई हैं या साउथ साइड में आई है मैप की, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, विद रिगार्ड टू द चेंजेस दैट हैव हैपन टू द डायरेक्शन. अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है तो हम बोल सकते हैं हैज़ अंडरगॉन, लाइक द नॉर्थ साइड ऑफ द मैप हैज़ अंडरगॉन. क्लियर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं. कैसे, एज अ स्कूल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड वेयर एज अ हॉस्पिटल डिमोलिश्ड, हम ये भी कह सकते हैं. ओके, जब किसी का एरिया एक्सपेंड हो गया तो वॉज एक्सपेंडेड, होटल वॉज एक्सपेंडेड विद द टाइम, कि उसका एरिया जो है वो पहले से ज़्यादा हो गया है. कोई नई चीज़ बनी है तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो आप, एस्टैब्लिशमेंट लिख सकते हो. हाँ जी, अगर आप चेंजेस के बारे में बात कर रहे हो यू कैन राइट मॉडिफिकेशंस, ऑल्ट्रेशंस. जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ उसके बिल्कुल पास है तो वी कैन राइट नियर बाय. बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन, जैसे हम इसको ओवरऑल में भी लिख सकते हैं, ओवरऑल मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशंस कैन बी नोटिस्ड इन द राइट साइड या इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द मैप. आफ्टर इमरजेंस मतलब जब कोई चीज़
आ जाती है, कोई नई चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हो जाता है, लाइक आफ्टर एमर्जेंस ऑफ स्कूल, ओके, अ मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशंस कैन बी नोटिस्ड इन द मैप, हम बोल सकते हैं। अब चेंजेस भी आ रही हैं तो डेफिनेटली कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी जो एज इट इज़ भी रहती है, जिसमें हमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रिमेन्ड अनचेंज्ड। द लोकेशन ऑफ कैफे रिमेन्ड अनचेंज्ड थ्रू आउट द गिवन पीरियड। बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है तो उसके लिए हम और क्या लिख सकते हैं, मेजर चेंजेस कैन बी नोटिस्ड। कम चेंजेस आई हैं तो माइनर चेंजेस। देन प्रोफाउंडली चेंज्ड, प्रोफाउंडली चेंज मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, तो हम बोल सकते हैं द एम्बियंस ऑफ द स्कूल अंडरगोज प्रोफाउंडली चेंज, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। हैड बीन अ स्टडीनेस, स्टडीनेस का मतलब सेम कि कोई भी चेंज नहीं आया, जैसे हमने रिमेन अनचेंज बोला है उसकी जगह पे हम हैड बीन स्टडीनेस भी बोल सकते हैं। जैसे हम इसमें देखो मैंने सेंटेंस बनाया है, हैड सीन अ स्टडीनेस बिटवीन 1950 एंड 1980। क्लियर। मैप के लिए हम और वोकैबुलरी क्या यूज कर सकते हैं, लेआउट, लाइक प्रोबिंग फर्दर टू द लेआउट, प्रोबिंग फर्दर टू द सेकंड लेआउट मींस टुवर्ड्स द सेकंड मैप। एंड के लिए जब हम लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं या हम लास्ट कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने लगे हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंटली और इवेंचुअली। जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात बोलनी है तो हम बोलेंगे इन स्पेसिफिकेशन और इन पर्टिकुलर। क्लियर। जब कोई चीज़ जो है वो पहले ईयर में भी थी और नेक्स्ट ईयर में भी है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टिल एग्जिस्टेड, लाइक द कैफ़े इज स्टिल एग्जिस्टेड, लाइक वो पहले भी था और अब भी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हमने बोला है कि उस पूरे ही ग्राफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और वो एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस आई हैं तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, रेडिकल चेंजेस। क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डैट आर डायरेक्शंस। लाइक जब भी हम मैप लिखेंगे तो उसमें हमारी डायरेक्शंस मैंडेटरी हैं। अब डायरेक्शंस को भी हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, इन नॉर्थ साउथ, टॉप अगर है तो वो नॉर्थ है, बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट। अब मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि विच डायरेक्शन इज ईस्ट एंड विच इज़ वेस्ट, तो मैंने एक ट्रिक निकाली है कि कैसे हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो W फॉर वेस्ट एंड W फॉर वॉच, हम मोस्टली अपनी वॉच जो है वो किस हैंड में पहनते हैं, इन आर लेफ्ट हैंड। तो जिस तरफ हम अपनी वॉच पहनते हैं मीन्स वो हमारा क्या है, वेस्ट, मीन्स वो मैप का क्या होगा, वेस्ट। तो हम इस चीज़ को माइंड में रख के, इट्स जस्ट अ ट्रिक, हम कह सकते हैं कि ये अपने आप को एक हमने अपनी तरफ से एक ट्रिक बनाई है जिससे हम इजीली इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को, इस डायलेमा को हम रिमूव कर सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट में क्या है प्रॉब्लम। तो हम कह सकते हैं कि मैंने इस हाथ में घड़ी पहनी है, लेफ्ट हैंड में अपनी वॉच पहनी हुई है मैंने, तो W फॉर वॉच एंड W फॉर वेस्ट। क्लियर विद दिस। और हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लाइक अगर मैप के लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट ऑफ द होटल, राइट इन द होटल, टॉप एंड बॉटम। क्लियर। होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मींस ये वोकैबुलरी वर्ड जो हैं जो मैंने आपके साथ मैप वाले शेयर किए हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।